सभी इन्वेस्टर्स हमेशा ये पूछते हैं अब किस सेक्टर में पैसा लगाएं, लेकिन इसका जवाब हमेशा न्यूज हेडलाइन से नहीं मिलता है। सेक्टर रोटेशन एक पावरफुल इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी है, लेकिन सिर्फ तब तक जब आप हाइप से इसका पीछा ना करें, डेटा के साथ चलें। और आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कैसे आप सेक्टर रोटेशन का सही यूज करके लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन याद रखिए, स्टॉक मार्केट में कुछ भी गारंटीड नहीं होता है, लेकिन रिसर्च, चाहे फंडामेंटल्स हो या टेक्निकल्स हो, हमेशा एक एज जरूर देते हैं। फिर भी रिस्क मैनेजमेंट जरूरी होता है। इस वीडियो के सेगमेंट 1 में हम कवर करेंगे अनलॉकिंग द ट्रू पावर ऑफ सेक्टर रोटेशन। सेक्टर रोटेशन का मतलब क्या है? अलग अलग इकोनॉमिक फेजेस के हिसाब से सेक्टर्स में कैपिटल को शिफ्ट करना। यह सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स के लिए नहीं, बल्कि इकोनॉमिक साइकिल के लॉन्ग टर्म पैटर्न्स के लिए भी काम करता है। एग्जाम्पल के लिए, जब इंटरेस्ट रेट कट होता है तो लिक्विडिटी बढ़ती है, तब कैपिटल गुड्स, ऑटो, रियल एस्टेट जैसे सेक्टर आउट परफॉर्म करते हैं। जब इन्फ्लेशन ज्यादा होता है तब एफएमसीजी या फार्मा जैसे डिफेंसिव सेक्टर्स स्टेबल नजर आते हैं। यह समझना जरूरी है, सेक्टर रोटेशन ट्रेंड फॉलोइंग नहीं होती है, यह एक प्रिडिक्टिव मॉडल है अगर आप इसको डेटा के अनुसार समझने की कोशिश करें। सेगमेंट 2, बियॉन्ड द हाइप साइकिल। जब मीडिया किसी सेक्टर के बारे में हाइप क्रिएट करता है, तब तक प्राइस काफी ऊपर जा चुकी होती है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स एंट्री ले चुके रहते हैं, स्मार्ट मनी फ्लो हो चुकी रहती है। जब इंडिकेटर्स जैसे अर्निंग मोमेंटम, मैक्रो पॉलिसी शिफ्ट्स या फंड फ्लोज उस सेक्टर में दिखने लगते हैं। एक रीसेंट एग्जांपल अगर देखें तो पीएसयू बैंक, जब सब लोग प्राइवेट बैंक्स के ऊपर में पीछा कर रहे थे, तब पीएसयू बैंक्स क्वाइटली आउट परफॉर्म कर रहे थे 2023 के करीब सेकेंड हाफ के आसपास में। हाइप बाद में आया, न्यूज के बाद खरीदा तो प्रॉफिट का नहीं, रिग्रेट का चांस ज्यादा होता है। और जब व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोग बोलने लगे तो समझ जाइए ये एग्जिट का वक्त आ चुका है। सेगमेंट 3, स्ट्रेटेजिक रोटेशन फॉर मैक्सिमम रिटर्न्स। सेक्टर रोटेशन को अगर आप इकोनॉमिक साइकिल के कॉन्टेक्स्ट में समझे तो ज्यादा फायदा होगा। देखिए, अर्ली साइकिल में कैपिटल गुड्स, रियल एस्टेट, ऑटो, मिड साइकिल में बैंकिंग, इंफ्रा, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, लेट साइकिल में एफएमसीजी, फार्मा, यूटिलिटीज और रिसेशन के वक्त में गोल्ड, आईटी, खास करके वैसे आईटी स्टॉक्स जिनका ग्लोबल एक्सपोजर है, डिफेंसिव सेक्टर्स, ये चलते हैं। हर फेज में अलग अलग सेक्टर्स का एक अलग रोल होता है। आपको अपनी पोर्टफोलियो एलोकेशन में इसे समझना बहुत जरूरी है। एक और एग्जांपल, 2020 के बेयर मार्केट के बाद इनिशियली आईटी स्टॉक्स चले, फिर ऑटो, फिर पीएसयू बैंक। हर फेज में रोटेशन आपको दिखाई देगा। सेगमेंट 4, डेटा ड्रिवन सेक्टर रोटेशन। आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा सेक्टर नेक्स्ट आउट परफॉर्म कर सकता है? ये कुछ टूल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, रिलेटिव स्ट्रेंथ, जिसे आरएस के नाम से हम जानते हैं, जो सेक्टोरल इंडाइसेस को आप बेंचमार्क इंडेक्स से कंपेयर कर सकते हैं। ब्रेड्थ एंड वॉल्यूम एनालिसिस, अर्निंग्स का मोमेंटम, स्पेशली क्वार्टरली रिजल्ट्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, सेक्टर स्पेसिफिक न्यूज फ्लो एंड पॉलिसी सपोर्ट। ट्रेडिंग व्यू में आप निफ्टी सेक्टर इंडाइसेस को कंपेयर कर सकते हो। ट्रेंड लाइन या सिंपली वॉल स्ट्रीट या स्क्रीनर.इन से आपको अर्निंग्स ट्रेंड मिल जाएंगे। मैं हर सैटरडे एक कप कॉफी पीते पीते सारे सेक्टर्स पे एक बार नजर डालता हूं, ताकि पता लग सके कि क्या सेक्टर रोटेशन के कुछ सिग्नल दिखाई दे रहे हैं। तो देखते रहिए इस चैनल का वीकली निफ्टी मार्केट आउटलुक एवरी सैटरडे एट 7 PM। सेगमेंट 5, बिल्डिंग अ सस्टेनेबल पोर्टफोलियो। अक्सर लोग
सेक्टर रोटेशन का मतलब समझते हैं हर हफ्ते नए सेक्टर में जंप करना। ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए। हर रोटेशन की कॉस्ट होती है, टैक्स, टाइमिंग, ब्रोकरेज। इसीलिए यूज करें कोर प्लस सैटेलाइट अप्रोच। कोर का मतलब है लॉन्ग टर्म कंपाउंडर्स लाइक एफएमसीजी, बैंकिंग। सैटेलाइट का मतलब है रोटेशनल बेट्स जैसे ऑटो, इंफ्रा, पीएसयू, डिफेंस एक्सेट्रा। डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ सेक्टर्स के बीच नहीं, उनके अंदर भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एफएमसीजी में हिंदुस्तान यूनिलीवर और आईटीसी अलग अलग बिजनेस मॉडल्स हैं, बट दोनों एफएमसीजी सेक्टर के स्टॉक्स हैं। सेगमेंट 6, चार्ट एनालिसिस प्लस आरएस इन एक्शन। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एनालिसिस की। आप कैसे चार्ट्स पर सेक्टर रोटेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहां रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर का रोल बहुत बड़ा है। और एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, आरएस को आरएसआई के साथ में कंफ्यूज मत करिएगा। आरएसआई एक मोमेंटम इंडिकेटर है या मोमेंटम ऑसिलेटर है, लेकिन आरएस एक कंपैरेटिव टूल है जो दिखाता है कोई सेक्टर या स्टॉक के बेंचमार्क इंडेक्स से कैसा परफॉर्म कर रहा है। आप आरएस का यूज करके इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी 50 के कंपैरिजन में। आरएस का सेटिंग और एप्लीकेशन मैं आपको चार्ट के ऊपर में दिखाता हूं स्टेप बाय स्टेप। अंत तक बने रहिएगा। चार्ट्स में हम फोकस करेंगे टॉप सेक्टर्स पे, जैसे फाइनेंशियल्स, ऑयल एंड गैस सेक्टर, ऑटो सेक्टर, एफएमसीजी, आईटी। ये सब मिलके निफ्टी 50 के लगभग 75% वेटेज हो जाते हैं। उसके बाद हम कुछ थीम बेस्ड सेक्टर्स को भी देखेंगे, जैसे डिफेंस, इंफ्रा, एनर्जी। ये अप्रोच आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव देगा कि रोटेशन का पैटर्न किस तरह से डेवलप हो रहा है। जो भी चार्ट्स पर चर्चा होगी ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। खुद का रिसर्च करें और रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म के ऊपर में ये इंडिकेटर के ऊपर में क्लिक करें और यहां पर टाइप करें रिलेटिव। जैसे ही आप रिलेटिव टाइप करेंगे तो आपको ये रिलेटिव स्ट्रेंथ नजर आएगा, जिसमें इंडेक्स नहीं लिखा हुआ है, केवल रिलेटिव स्ट्रेंथ। इसे आप सेलेक्ट कर लें। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो नीचे की विंडो में यह आरएस का चार्ट खुल जाएगा। अब इसको सेटिंग्स में आपको जाना जरूरी है। तो इसकी डिफॉल्ट सेटिंग जो है वो S&P 500 के अगेंस्ट में है और डिफॉल्ट पीरियड है 50। तो 50 को तो रहने दें, क्योंकि हम पिछले 1.5-2 महीने में देखना चाहते हैं कि कौन से सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन ये कंपैरेटिव सिंबल कौन सा है, हम कंपैरिजन करना चाहते हैं निफ्टी 50 से। तो यहां हम टाइप करेंगे निफ्टी 50, इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। किसी सेक्टर में अलग अलग स्टॉक की आप कंपैरेटिव एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप उस सेक्टर के सिंबल को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहां देखिए मैंने पहले फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के इंडेक्स को खोला है। तो पिछले 50 दिनों में आप देखिए ये इंडेक्स का आरएस जो है 0 के ऊपर है। इसका मतलब ये इंडेक्स जो है वो आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी 50 को। ऑटो सेक्टर को, तो ऑटो सेक्टर भी आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी 50 को। निफ्टी ऑयल एंड गैस सेक्टर को देखें तो ये भी आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी 50 को। अगला हम देखें आईटी सेक्टर, तो आईटी सेक्टर देखिए ये 0 के नीचे है, यानी ये निफ्टी से अंडर परफॉर्म कर रहा है। वहीं अगर एफएमसीजी सेक्टर को देखें तो एफएमसीजी सेक्टर भी अभी फिलहाल अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी 50 के कंपैरिजन में। तो फार्मा सेक्टर भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो रियल एस्टेट सेक्टर आप देखिए रिसेंट टाइम में आउट परफॉर्म करने लगा है निफ्टी 50 के कंपैरिजन में। हम रिसेंटली एक वीडियो भी लेके आए थे रियलिटी सेक्टर के बारे में। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के ऊपर में उसे सर्च कीजिए, निफ्टी रियलिटी टाइप करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। अब बात करते हैं कुछ थीम बेस्ड सेक्टर की। तो ये देखिए निफ्टी डिफेंस सेक्टर का इंडेक्स है। ये देखिए कितना शानदार परफॉर्म कर रहा है। इसके ऊपर में भी हम एक वीडियो लेके आए थे जिसमें कंपैरेटिव एनालिसिस की गई थी HAL वर्सेस BEL की। तो देखिए कितना मासिव आउट परफॉर्मेंस है निफ्टी 50 के कंपैरिजन में। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को देखें, निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये भी आउट परफॉर्म कर रहा है। अगर हम एनर्जी सेक्टर को देखें तो एनर्जी सेक्टर भी आउट परफॉर्म कर रहा है। आपने सीखा
कैसे आरएस का यूज करके सेक्टर रोटेशन को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। लेकिन याद रखिए, मार्केट डायनेमिक होता है। जो आज सच है, हो सकता है कि कुछ महीने बाद वो सच ना हो। इसलिए रेगुलर ट्रैकिंग जरूरी है। और साथ ही सरकारी पॉलिसी या गवर्नमेंट पॉलिसी अपडेट्स और मैक्रो न्यूज पर भी नजर रखना अत्यंत आवश्यक है। अगर आप और डीपली सीखना चाहते हो तो डायमंड क्लब का चैनल मेंबरशिप आज ही ज्वाइन करें, जिसमें हर संडे जूम सेशन होता है। ये सेशन इंटरेक्टिव होते हैं और क्रॉस लर्निंग का बेस्ट मौका मिलता है। कमेंट करके जरूर बताएं अपने व्यू को। और अगर आप नए हैं तो जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट से शुरुआत करिए, क्योंकि लर्निंग नेवर स्टॉप्स विद डीके सिन्हा।